Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FIPI के डेटा के ऊपर नज़र डालेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेली, वीकली और फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कौन बायर रहे और कौन से सेलर रहे, इंडिविजुअल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि विल मार्केट क्रैश ड्यू टू द राइजिंग कोविड केसेस, जो डेल्टा वेरिएंट आया है और इसका जो सिंध गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है अबाउट द लॉकडाउन इन प्रोविंस ऑफ सिंध, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्या मार्केट क्रैश होने वाली है जिस तरह के पहले कोविड केसेस की वजह से हुई थी, या मार्केट संभल जाएगी, कौन से लेवल्स होंगे वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा इस वीडियो में वो हम देखेंगे कि करंट मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें नेक्स्ट वीक और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन लेवल्स के ऊपर। इसी वीडियो में इस हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चलते हैं FIPI के डेटा की तरफ। पहले डेली बेसिस पे देखें, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 30 ऑफ जुलाई का, वहाँ उस वक्त जो सेलिंग आई थी आफ्टर जुम्मा प्रेयर और जुम्मे से पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। जुम्मे की नमाज के बाद जो एक डिसीजन आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरा सुबह सिंध के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है, उसकी वजह से हमने देखा कि एक सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर आया। और उस वक्त किन इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग की थी जुम्मे के दिन और किसने सेलिंग की थी 30 ऑफ जुलाई को। सो हम देखते हैं बैंक्स इनफ्लोज के अंदर रहे, 1.25 मिलियन की इनकी बाइंग रही। सेकंड, इंश्योरेंस भी बाइंग साइड पर है, 1.02 मिलियन की। सबसे ज़्यादा जो बाइंग की थी वो म्यूचुअल फंड ने की थी, 3.92 मिलियन USD की। NBFC की तरफ से इनफ्लो रहा छोटा सा 0.14 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 1.50 मिलियन का और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इनफ्लोज के अंदर है 0.21 मिलियन के। अगर सेलिंग साइड पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो हमारे इंडिविजुअल्स ने की है, 3.57 मिलियन की इनकी नेट आउटफ्लोज रहे। और इनका साथ दिया है ब्रोकर्स ने 1.53 मिलियन का, कंपनीज ने 1.76 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट कंटिन्यूसली आउटफ्लोज के अंदर हैं, 1.17 मिलियन का इनका भी आउटफ्लो रहा। सो यहाँ पर इंडिविजुअल, फॉरेन कॉर्पोरेट, कंपनीज और ब्रोकर प्रोप्राइटी इनकी तरफ से आउटफ्लोज रहे, जबकि इनफ्लोज में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड आगे रहे। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें कि ऑन अ वीकली बेसिस किन की बाइंग और सेलिंग रही 26 ऑफ जुलाई से लेकर 30 ऑफ जुलाई तक, तो वहां पर भी हमें यही दिखता है कि फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से काफी तगड़ी सेलिंग रही है 5.71 मिलियन की। और इनको ज्वाइन किया है जो पहले इंडिविजुअल हर टिप पे बाय किया करते थे, अब वो सेलिंग साइड पर हैं। इंडिविजुअल्स की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और इन्होंने भी 4.84 मिलियन का इस पूरे वीक के अंदर सेल किया है। कंपनीज ने ज्वाइन किया है 1.58 मिलियन USD का। इन तीन के अलावा बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब बाइंग साइड के ऊपर रहे हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग ऑन अ वीकली बेसिस जो की है वो बैंक्स एंड DFIs ने की है, 6.30 मिलियन की इनकी तरफ से इनफ्लोज रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया है 1.11 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी बाइंग की है 2.43 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानीज, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर प्रॉपर्टी, ये सब ही बाइंग साइड पर रहे। तो अदर देन दीज थ्री कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स, बाकी सब इनफ्लोज के अंदर रहे। ऑन अ मंथली बेसिस पे अगर हम नजर डालें कि पूरे जुलाई के महीने में क्या किन की बाइंग रही और किन की सेलिंग रही,
तो वो हमें दिखता है कि फॉरेन कॉर्पोरेट ने ही सबसे ज्यादा सेलिंग की है इस पूरे मंथ के अंदर। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर सिर्फ 2 सेलर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट, जो इनकी कंटिन्यूअसली पिछले 2 साल से ही कंटिन्यूअसली सेलिंग हम विटनेस कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तानी मार्केट इमर्जिंग मार्केट के अंदर रहे, चाहे वो फ्रंटियर के अंदर रहे, फॉरेन कॉर्पोरेट अपना जितना भी पैसा है वो निकालते जा रहे हैं। और इसी के साथ ब्रोकर ने भी सेलिंग की है मंथ ऑफ जुलाई के अंदर 6.95 मिलियन यूएसडी की। इन दोनों के अलावा पूरा महीने के अंदर, जुलाई के महीने के अंदर सबके ही इनफ्लोज रहे हैं, सब बाइंग साइड पर रहे हैं। बैंक्स ने बाइंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल ने बाइंग की है, कंपनीज ने बाइंग की है, इंडिविजुअल भी हमारे बाइंग साइड पर हैं। बट जितना इनफ्लो पहले इंडिविजुअल शो किया करते थे, जितने ज्यादा बाइंग किया करते थे, अब उस तरह की तगड़ी बाइंग नहीं है। ऑन अ डेली बेसिस हम देख रहे हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, ऑन अ वीकली बेसिस भी प्रॉफिट बुकिंग है, बट ऑन अ मंथली बेसिस इनकी अभी भी इनफ्लोज मौजूद है। 1.64 मिलियन की इंडिविजुअल की तरफ से बाइंग विटनेस की गई है। इंश्योरेंस ने अच्छी बाइंग की है, 8.5 मिलियन के करीब की, तकरीबन 7 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। तो इन सब की तरफ से ही इनफ्लोज रहे हैं, अदर देन दीज 3 फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड ब्रोकर्स। इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि जो मार्केट है, अभी हमने देखा कि जुम्मे के दिन एक मार्केट जुम्मे की नमाज से पहले ऊपर की तरफ गई थी, इंडेक्स ऊपर की तरफ गया था, बट जैसे ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन का निफाज का ऐलान किया गया, उसके बाद मार्केट काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ आई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो राइजिंग कोविड केसेस है और ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है और फिर इसके साथ सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया है, तो क्या जिस तरह पहले मार्केट क्रैश हो गई थी कोविड की वजह से, हमने देखा था फेब और मार्च के अंदर 2020 में, तो क्या अभी भी मार्केट इस कोविड की वजह से क्रैश हो सकती है या नहीं? पहला सवाल ये आता है। और दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो राइजिंग कोविड केसेस की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 8-9 दिन का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या कोविड केसेस की वजह से मार्केट क्रैश होने जा रही है? द आंसर इज नो। मार्केट अब कोविड केसेस की वजह से कभी भी क्रैश नहीं होगी, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि मार्केट को बेसिकली जो चीज नापसंद है वो ये है कि मार्केट के अंदर उस तरह की अनस्टेबिलिटी ना हो और इस तरह का कोई चीज सामने ना आए जब तक के मार्केट के सामने कि जो बिल्कुल क्लियर ना हो कि आगे क्या होने वाला है। तो मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, मार्केट उसकी वजह से क्रैश होती है। मार्केट का एक मिजाज है, मार्केट की एक चाल है और एक चलन है। वो ये होता है कि मार्केट चूंकि फ्यूचरिस्टिक होती है, तो जब तक के मार्केट को के अंदर कोई इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं आती कि मार्केट को लोगों को ये नहीं पता चलता कि आगे होने वाला क्या है, उस वक्त तक मार्केट क्रैश नहीं होती। पहले जो कोविड केसेस की वजह से, कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो कॉइन की मार्केट हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, वो इस वजह से क्रैश हुई थी कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड केसेस कितने होंगे, क्या होगा। जो लॉकडाउन लग रहे थे 2020 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, उस वक्त वो किस तरह रिकवरी होगी, इसकी मेडिसिन आएगी नहीं आएगी, इसकी वैक्सीनेशन होगी नहीं होगी, कितने लोगों की अमवात होगी, ये जो अनसर्टेनिटी थी इसकी वजह से ही मार्केट क्रैश हुआ करती है। करंट पोजीशन के अंदर ये बात मार्केट को भी पता है कि अब कोविड केसेस, हमें कोविड के साथ ही जिंदा रहना है। हम कोविड, बहुत सारे लोगों को कोविड होगा जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अमवात भी होंगी, इस तरह के क्राइसिस जरूर आएंगे, बट ये मार्केट को पता है कि इतना बड़ा ये क्राइसिस अब नहीं है, इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी अभी नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो सके। क्योंकि अब इसके जो फिगर्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं कि कितने कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कितने लोग जो है वो उससे सेहतयाब हो रहे हैं, कितनों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, कितनों की आगे होगी, ये डेटा अभी मार्केट को भी पता है और हमें भी पता है। सो ये बात तो तय है कि मार्केट इस तरह की क्रैश नहीं होने लगी कि जिस
तरह पहले हुई थी कि 43-44,000 से उठकर जो है मार्केट गिरी थी 27,000 तक, तो इस तरह का क्रैश तो मार्केट में नहीं आने लगा। बट क्या यहाँ पर अभी करंट पोजीशन में जो लॉकडाउन हुआ है और राइजिंग कोविड केसेस है डेल्टा वेरिएंट के, वो क्या बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेंगे? ऐसा भी नहीं है। मार्केट ऑलरेडी ये अभी लॉकडाउन तो लास्ट डे के अंदर 30 जुलाई को अनाउंसमेंट हुआ है, बट आप देखें कि मार्केट एक अच्छी अनाउंसमेंट जो बजट की हुई थी उसके बाद से ही गिर रही है, और उसके बाद से ही एक खास पैटर्न के अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी गिरी है और इससे पहले मार्केट कोई ऊपर चढ़ रही थी जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये सिर्फ लॉकडाउन की न्यूज का इम्पैक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बजट के अच्छी अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ऊपर गई कि नीचे गई? आप दिख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गई। ये अर्ली ही इंडिकेशन है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट करते हुए चल रही है। अगर आप देखें जो एक खास रेंज हमने लगाई थी, और अगर आप लास्ट वीडियो हमारी देखिएगा जिस पे हमने यहाँ पर वीकली एनालिसिस किया था और जिसके अंदर आपने टाइटल ही देखा होगा, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको टाइटल देखकर ही आगे आने वाली वीडियो की बहुत सारी जो उसके अंदर जो हम इंक्लूजन करते हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वो आपको टाइटल के अंदर ही दिख जाएंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत क्लियर बताया था टाइटल के अंदर ही कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड रहेगी, रेंज अभी मार्केट नहीं तोड़ती। इसी वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा पार्ट जो डिस्कस किया था वो थोड़ा सा सुन लेते हैं करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 250 मिलियन और 350 मिलियन से अबव के वॉल्यूम आना शुरू होते हैं रेजिस्टेंस के पास, तो अब आप ये कंफर्म आप कर सकते हैं कि यहाँ पर अब जिस तरह पहले भी ऐसे हो चुका है कि रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम तगड़े जनरेट होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट सबमिट अब उसी वक्त होगा जबकि यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होंगे। अगर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट नहीं होंगे तो मार्केट वापस से डिप की तरफ जरूर आएगी और इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो आपने वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे इस पे भी ख्याल रखना है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट में आप जो अभी मार्केट रेजिस्टेंस के पास मौजूद है, जब मार्केट यहाँ पर मौजूद थी लास्ट वीक, तो ये डिस्कस किया था कि आप ये देखेंगे कि मार्केट अभी रेंज बाउंड रहेगी और जब तक के मार्केट में 250-300 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, मार्केट यहाँ से ही रिजर्व होकर वापस से अपनी इसी सपोर्ट के पास आ जाएगी। और यही सेम सपोर्ट हमने प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी। आप देखें कि मार्केट इसे अब थर्सडे और फ्राइडे को भी टेस्ट कर चुकी है। अब मार्केट में इंपैक्ट क्या आएगा? मार्केट अपनी ही चाल चलेगी, इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रैश की सूरत में नहीं आएगा, बट ये जरूर है कि मार्केट में प्रेशर जरूर आ सकता है। अगर हम जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि करंट मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, तो करंट मार्केट के सेंटीमेंट को हमें चार्ट ही समझाएंगे। करंट मार्केट का सेंटीमेंट चार्ट ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। बॉटम मार्केट का 46,900 का है और टॉप मार्केट का 48,000 और 48,100 का है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो मार्केट अपने बॉटम के पास ही मौजूद है, इस रेंज के बॉटम के पास, जो कि 46,900 का लेवल है। मार्केट का जो करंट सेंटीमेंट है उसको देखते हुए ये लगता है अभी हमें जो बेसिक जो ट्रेडिंग अब हमें करनी होगी उसको समझने से पहले मैं आपको एक और लर्निंग पर्सपेक्टिव के हवाले से आपको कुछ और चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूं, और हम देखते हैं कि मार्केट के अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट बेसिकली चलती किस तरह है, मार्केट इस तरह चलती है जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव के अंदर होती है तो वो एक हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करती है। बट ऐसा नहीं होता कि मार्केट बस सीधी 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 ऊपर ही की तरफ जाए, कोई स्टॉक बिल्कुल स्टीव और 90 डिग्री पे ऊपर जाए, बल्कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट एक हाई लगाती है, फिर एक रिट्रेसमेंट करती है, फिर एक हाई लगाती है, और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होती है मार्केट ये चेक करने के लिए कि इसको अगर
अगर फर्दर मूव अप करना है मार्केट, अगर जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर है, तो मार्केट जब रिट्रेस करती है तो जो प्रीवियस वाला हाई होता है, जो कि एक रेजिस्टेंस पहले बना हुआ होता है, उसी एरिया के पास आती है और उसको बतौर सपोर्ट के टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद फिर या तो साइडवेज बनाती है या वहीं से ही बाउंस बैक कर कर एक और न्यू हाई की तरफ मार्केट चले जाती है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक दफा ब्रेकआउट किया जाए, और पहले एक दफा ब्रेकआउट हो, पहले वाले रेजिस्टेंस से ऊपर जाए मार्केट, और फिर रीटेस्टिंग करे उसी ब्रेकआउट लेवल को जो कि पहले इसने ब्रेकआउट दिया था, और उसको बतौर सपोर्ट के बनाए। अब यहाँ पर दो पोजीशन होती है, या तो अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, आपको हर तरफ पॉजिटिव न्यूज आ रही हो, तो वो यहीं से एक छोटा रिट्रेस करके फौरन ही बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती है। पहला सिनारियो ये होता है। दूसरा सिनारियो होता है कि अगर कुछ इंडिकेटर्स में ऐसी डाइवर्जेंसेस आ रही हों कि मार्केट को उन डाइवर्जेंसेस को कूल ऑफ करना हो, तो उससे पहले कि मार्केट एक और न्यू हाई की तरफ जाए, तो वहां पर स्ट्रक्चर ये होता है कि फिर वहां पर अपनी जब रीटेस्टिंग होती है, वहां पर कुछ मार्केट टाइम गुजारती है और उस सपोर्ट को अपनी एक मजबूत सपोर्ट बनाने के लिए अपना टाइम स्पेंड करती है इस एरिया में, और फिर जाकर एक न्यू हाई की तरफ जाती है। ये उस वक्त होता है जबकि मार्केट एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हो। दूसरा सिनारियो ये भी होता है कि अगर प्रीवियस वाले हाई से जो इस दफा मार्केट उसको रीटेस्टिंग पर आई है, वहां पर अपनी सपोर्ट कंफर्म नहीं करती, तो जो लास्ट स्विंग लो मार्केट ने लगाया हुआ होता है, मार्केट उस तरह एक डीप रिट्रेसमेंट लेती है। एक तो उस वक्त कंटिन्यूएशन के अंदर छोटी रिट्रेसमेंट होती है जबकि मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बट मार्केट के अंदर सेंटीमेंट अगर जब हम यहां पर इस रिट्रेसमेंट पर आते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव उस तरह नहीं होते, तो मार्केट क्या करती है, वो थोड़ी डीप रिट्रेसमेंट लेती है, और डीप रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक और कोई दूसरी सपोर्ट को तलाश करती है कि वहां पर आकर अपनी एक सपोर्ट कंफर्म करे और फिर वापस से हाई की तरफ जाए। तो यहां पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के अंदर ये दो सिनारियो होते हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट के करंट सेंटीमेंट क्या है। करंट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो छोटी रिट्रेसमेंट लेगी, अपसाइड की तरफ चली जाएगी, और अगर करंट सेंटीमेंट मार्केट के कुछ नेगेटिव हों, जिस तरह न्यूज़ आ रही हो नेगेटिव, तो मार्केट थोड़ी डीप रिट्रेसमेंट भी करती है और फिर वहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद सपोर्ट कंफर्म करती है और फिर अपसाइड की तरफ चली जाती है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, आपको एक चार्ट पैटर्न के अंदर समझाने की हमने कोशिश की। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट का अभी करंट सिनारियो क्या है, करंट स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम देखें, मार्केट ने पहले एक अपना यहाँ पर एक हाई लगाया, रिटेस्ट किया, यहाँ से एक हाई, और यहाँ से फिर जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, आपको याद होगा पुरानी वीडियोस के अंदर हमने कहा था कि आप बगैर डरे अब आप फौरन बाय करके रख लो। जब यही सिनारियो यहाँ पर आया था, जब बजट की रैली आने लगी थी, तो बताया था बजट से पहले तो बाय होगा, बजट के बाद बाय नहीं होगा। ये पुरानी वाली वीडियोस के अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बता रहे थे कि बिल्कुल ब्रेकआउट हो गया है, बाय कर ले, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। जब पोस्ट बजट था उस वक्त बताया था कि आप डोंट चेज द मार्केट। अब बजट के बाद पॉजिटिविटी को देखते हुए अब आपने चेज नहीं करना बल्कि वेट करना है। वेट करने के बाद फिर हमने बताया था कि करेक्शन आगे कंटिन्यू होगी, और फिर आपको लेवल्स के ऊपर वेट करना है, लेवल्स पर एंट्री करनी है, लेवल्स पर एग्जिट करना है, और फिर लास्ट वीक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अभी मार्केट लेवल्स को ब्रेक करने के मूड में नहीं लग रही, मार्केट में वॉल्यूम उस तरह के नहीं है चूंकि, और वॉल्यूम कहां आते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि सपोर्ट पे वॉल्यूम आपको नहीं दिखेंगे, बट रेजिस्टेंस पे दिखें तो फिर आपने होल्ड करना है, वरना मार्केट अभी रेंज बाउंड ही लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाई है, मार्केट ने यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट किया बट टेस्ट नहीं किया। अब जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट एक अपना हाई बनाती है और फिर रीटेस्टिंग करती है प्रीवियस वाले हाईज के पास जाकर, और उसको बतौर सपोर्ट के कंफर्म करने की कोशिश करती है। हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने जो दो की लेवल्स हैं अपने सपोर्ट के, उन दोनों को रीटेस्ट नहीं किया था। यहाँ पर अपने हाई के बाद जाने के बाद रीटेस्ट नहीं किया। अब वो दो लेवल्स कौन कौन से हैं?
पहला जो लेवल है, जो की लेवल है, वो आपका 46,900 का लेवल है, जो जिसे अब मार्केट थर्ड टाइम टेस्ट करने के लिए आई है। और जो यहां पर जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहां पर भी मार्केट ने इसे टेस्ट किए बगैर ही अपनी अपसाइड मूव बनाई थी। तो अगर डीप रिट्रेसमेंट होती है तो मार्केट के पास ये अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि वो 45,800 और 46,000 के लेवल तक आए। ये ही दो लेवल हैं जो हम कंटिन्यूअसली पूरे लास्ट मंथ से ही डिस्कस किए जा रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। सो अब आपने देखना क्या है, मार्केट की जो ये लास्ट डे की जो क्लोजिंग है, ये जो सेलिंग प्रेशर आया है, ये इतना बड़ा मैटर नहीं करता। जिस तरह के जब मार्केट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बाइंग आई थी, ये मैटर नहीं कर रहा था कि ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। आपको याद होगा इसी दिन जब म्यूचुअल फंड की बाइंग आई थी, हमने वीडियो बनाई थी, हमने कहा था कि अब आप यहाँ पर इस वजह से बाय नहीं करना कि म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी तगड़ी बाइंग की है और एक ही दिन में 800 पॉइंट प्लस कर दिए हैं। इसको नहीं देखना आपने। तो इसी तरह इस वाली नेगेटिव कैंडल को भी आपने उस तरह का वेटेज नहीं देना है कि ये यहाँ पर जो पैनिक सेलिंग हुई है, जो लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से है, उसकी वजह से इसका भी वेटेज नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन मैं आपको आवरली चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें आवरली चार्ट में, अभी तक मार्केट ने इस पूरी रेंज में ही ट्रेड किया है, एंड ऑफ जून से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक। पूरा लास्ट मंथ जो है मार्केट ने अपना जो ये बॉटम डिसाइड किया हुआ है, इसी से ही मार्केट बाउंस करती है और अपना जो इस रेंज का टॉप डिसाइड किया हुआ है, मार्केट इसी के पास आकर सेलिंग प्रेशर लेती है। थर्सडे की अगर आप कैंडल देखें, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, जो पिन बार और ड्रैगन फ्लाई डॉजी टाइप की थी। जब ड्रैगन फ्लाई डॉजी एक की लेवल सपोर्ट के पास बने, जहां पर पहले एक हैमर भी बना हुआ है अपनी सपोर्ट के पास, जहां पर एक इन्वर्स हैमर भी बना हुआ है, तो ये एक अच्छी मजबूत सपोर्ट हम इसे कह सकते हैं इस रेंज की। यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम बाउंस मिला है। यहाँ पर नेगेटिविटी के बाद भी यहीं से हमें बाउंस मिला, और ये आपको याद होगा इन्वर्स हैमर की फॉर्मेशन के बाद हमने वीडियो बनाकर इस पे डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड टाइम मार्केट वापस इसी रेंज की बॉटम के पास आई थी 46,900 और 47,000 के पास, तो यहीं पर ही अपना हैमर बनाकर मार्केट ने बाउंस किया। अब थर्ड टाइम यहां पर वापस मार्केट इसी एरिया को अप्रोच कर रही है जहां पर ड्रैगन फ्लाई डॉजी मार्केट ने बनाई थी, जो कि ये एक इंडिकेशन थी कि मार्केट अब यहां से वापस से बॉटम से अप साइड की तरफ अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये अगर आप आवरली बेसिस पर भी देखें तो यहां से थर्सडे को मार्केट ने बाउंस लेकर, एक अच्छा बाउंस लेकर अपनी कैंडल क्लोज की थी। इसके बाद जो जुम्मे की नमाज से पहले अगर आप देखें तो जुम्मे की नमाज से पहले भी मार्केट अप साइड की तरफ ही मूव कर रही थी, और जो ये प्रीवियस वाले हाईज की जो रेजिस्टेंस थी, जुम्मे की नमाज से पहले मार्केट ने इसी के पास जाकर क्लोजिंग दी थी। और अगर ये जुम्मे की नमाज के बाद ये जिस तरह की लॉकडाउन की न्यूज़ नहीं आती, तो शायद मार्केट इसी रेंज के अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज कर दी फ्राइडे को, और फिर हम मंडे और ऑनवर्ड देखते कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाती। लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद, वक्फे के बाद, आपने देखा एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हुई। बट गेस व्हाट, मार्केट ने अपनी सपोर्ट तोड़ी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने जो लास्ट आवर के अंदर मार्केट ने अपना जो बॉटम बनाया, वो कौन सा लेवल बनाया? वो यही 46,900 का बनाया। अपनी जो लो फॉर्म किया 46,925 का किया। बट क्या वहां से इससे टेक्निकली बाउंस मिला? जी बिल्कुल, यहां पर अपनी सपोर्ट कंफर्म करने के बाद बाउंस जरूर मिला है। कोई बहुत तगड़ा बाउंस नहीं मिला, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 47,055 के पास हुई। बट ये बात कंफर्म हो गई कि अगर इस न्यूज का, लॉकडाउन की न्यूज का उतना ही बड़ा सीवियर इंपैक्ट होता, तो मार्केट इसी फ्राइडे के दिन ही फौरन इसे ब्रेक डाउन कर देती और यहां पर कोई सपोर्ट अपनी नहीं बनाती। अभी हमें जब तक के 46,900 का की जो बॉटम की सपोर्ट मौजूद है और मार्केट इसे अभी नहीं तोड़ रही, तो उस वक्त तक अभी हम अपनी पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं और न्यू बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं। बट आपको स्टॉप लॉस अपना 46,800 के ऊपर, यानी 100 पॉइंट नीचे मेंटेन रख कर चलना होगा। ये उस वक्त है जबकि मार्केट एक छोटी रिट्रेसमेंट लेती है, जिस तरह की अभी यहाँ पर इस रेंज के बॉटम के पास ली है।
ये यहाँ पर क्यों मार्केट अभी रेंज बाउंड हो गई है, ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट बेसिकली यहाँ पर डाइवर्जेंस जो मार्केट के पास पीछे RSI और मैकडी वगैरह पे आ चुकी थी, जो हम अपने पीछे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट बेसिकली वीकली बेसिस पर अभी भी डाइवर्जेंसेस के अंदर है। वीकली बेसिस में अभी डाइवर्जेंसेस खत्म नहीं हुई, अलबत्ता डेली के अंदर मार्केट डाइवर्जेंसेस कैसे खत्म करेगी, वो इसी तरह खत्म करेगी कि वो अपनी इस सपोर्ट या मैक्सिमम इस सपोर्ट के पास आकर अपना जो डाइवर्जेंसेस आई हुई हैं बेयरिश की, वो कूल ऑफ करे और वो खत्म करे। क्योंकि जब डेली पे यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट होगी तो वीकली के अंदर भी डाइवर्जेंसेस खत्म हो जाएंगी। तो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर अभी हमने समझ लिया, जिस तरह हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया कि यहाँ पर अभी तक ये अपने इस रेंज के बॉटम के पास मौजूद है और ये रीटेस्टिंग है प्रीवियस वाले हाई की, ताकि जब यहाँ पर अपना एक बेस बना ले, चाहे वो इस लेवल पर बनाए, चाहे वो डीप रिट्रेसमेंट के साथ इस लेवल पर बनाए, जब जाकर मार्केट में जो है वो नेगेटिविटी खत्म होगी। इसके बाद हमने समझ लिया करंट मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होगा और कौन से वो की लेवल्स हैं। अब साइड की बात की जाए तो मार्केट के लिए जो मेनली रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो यही है लेवल जो हम कंटिन्यूसली लास्ट 1 मंथ से डिस्कस करिए जा रहे हैं, जो कि 48,000 और 48,100 का लेवल है। मार्केट की जो न्यू रैली जो शुरू होगी वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद होगी। यहाँ पर अब दो सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर या तो मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगी तो मार्केट के लिए 49,150 का लेवल होगा, जो मार्केट इजीली इस 48,000 के बाद अचीव करेगी। और जो यहाँ पर ब्रेक डाउन के लिए आपने देखना है, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है आप अपनी होल्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर जब अगर ब्रेकडाउन होता है यानी 46,800 से बिलो मार्केट ट्रेड करती है, तो फिर हमें इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे लिए आवरली बेसिस पे और जो हमारे लिए ऑन अ डेली बेसिस जो सपोर्ट बनेगी वो 45,800 और 46,000 का 200 पॉइंट का लेवल होगा, जहां पर मार्केट अपनी नेक्स्ट सपोर्ट तलाश करने की कोशिश करेगी। इस तरह के करंट पोजीशन के अंदर जिन दोस्तों को ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा शेयर बाय किया जाए, कौन सा शेयर किसके अंदर बाइंग हो रही है, कौन से सेक्टर में हो रही है, पर्टिकुलर स्टॉक क्या है, तो उनके लिए इस तरह के पोजीशन के अंदर एडवाइस ये होती है कि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप ट्रेड मत कीजिए, बल्कि अपनी कैश होल्डिंग ही रखिए जब तक अनटिल अनलेस मार्केट कोई डायरेक्शन अगेन डिसाइड नहीं कर लेती। जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो पता है कि उनके लिए पर्टिकुलर स्टॉक के लेवल्स भी हम डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह आज भी जो स्टॉक्स की जो सिलेक्शन होंगी उनके लिए प्राइवेटली वीडियो दे दी जाएगी। अलबत्ता जो यूट्यूब के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं ये डिसाइड कर रहा हूं, आप मुझे अपना इनपुट भी दीजिएगा कि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने शेयर डिस्कस कर सकते हैं और वहां पर आप अपने शेयर के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो वीकली बेसिस पर हम वीडियो बनाएंगे वो आपके जो क्वेश्चन जो शेयर्स होंगे जिसके हवाले से आप चाहते हैं उसका एनालिसिस करना, वो नेक्स्ट वीकली वीडियोस के अंदर उन शेयर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि जब तक कि मार्केट अपनी जो दोस्त नहीं समझ पाते, जब तक कि मार्केट अपनी डायरेक्शन कंफर्म नहीं करती, सपोर्ट कंफर्म नहीं करती, रेंज बाउंड के अंदर है, उस वक्त तक ट्रेड मत कीजिए। सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ऐसे होंगे जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट ज़्यादा जाता है मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। लेट्स सपोज FFL है। अब FFL ने क्या है, ये भी बिल्कुल सेम मार्केट के स्ट्रक्चर की तरह है कि जो पहले जो डबल टॉप लगाया हुआ था वो रिट्रेसमेंट हुई, इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर इसने अपना एक हाई डिफाइन किया और अब वापस से ये जो प्रीवियस वाले अपनी हाई था जो कि ये इसने तोड़ा नहीं था, यहाँ पर तोड़ने के बाद उसके रिट्रेसमेंट के तौर पर अब इसी एरिया को जो पहले दैट वाज अर्लियर रेजिस्टेंस, नाउ इट बिकेम सपोर्ट, अब ये इसको सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप ऐसे स्टॉक को देखिए
जो अपने एक हाई लगाने के बाद रीटेस्टमेंट में अपने प्रीवियस वाले सपोर्टिव एरिया के पास आ रहे हो तो उनके अंदर आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। और कुछ बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपना एक हाई लगाने के बाद वापस से रीटेस्टिंग जोन के ऊपर आ रहे हैं, जिस तरह GHNL आप देख सकते हैं, FFL मैंने आपको दिखाया। इसी तरह आप एवीएन देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको याद होगा 86, 80 और 90 के पास मैंने आपको कहा था कि ये बाय करके सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एवीएन ऐसा लगता है कि ये अब ऐसा ऐसा ब्रेकआउट भी देगा। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 86 और 90 से होल्ड किया हुआ था और इसने ये ब्रेकआउट दिया। अब ये वापस से रीटेस्टमेंट पर आ रहा है, 108 104 वाले लेवल पर रीटेस्टिंग के लिए आएगा। तो जब ये रीटेस्टिंग के लिए आता है तो आप इसके अंदर अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वही बात जो हमने अभी अर्लियर डिस्कस की थी, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग हो रही है, सेम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चार्ट्स के अंदर ऐसी आपको फॉर्मेशन दिख जाएगी। जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स बनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्टली मैं जरूर बताऊं कि अब इस दफ़ा फॉर्म के अंदर हमने जूम की आईडी और आपकी वो जीमेल की आईडी जिसके थ्रू आप यूट्यूब के अंदर साइन इन करते हैं वो कंपलसरी किया है, क्योंकि हम जब हफ्ते में या 2 हफ्ते में जब जूम की कोई मीटिंग किया करेंगे, मेंबरशिप जो हमारे मेंबर्स हैं, प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके लिए जब हम डिस्कस करेंगे और जूम मीटिंग अरेंज करेंगे तो सिर्फ वो दोस्त अलाउ होंगे जिन्होंने फॉर्म के अंदर अपनी जूम आईडी लिखी होगी। और इसी तरह जब हम वीकली बेसिस पे जो स्टॉक की सिलेक्शन की वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब में, वो प्राइवेट होगी और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी और वो सिर्फ वो वाले मेंबर्स इसे एंजॉय कर पाएंगे जिनकी फॉर्म फिलिंग के वक्त अपनी उन्होंने जीमेल की वो आईडी मेंशन की होगी जो जिसके जरिए से वो साइन इन करते हैं यूट्यूब को। नेक्स्ट वीक तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।